नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक शांत रात, बेंगलुरु का राममूर्ति नगर इलाका। लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक एक अपार्टमेंट से घना धुआं उठने लगता है। पड़ोसी चिल्लाते हैं, दमकल आती है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं और अंदर मिलती है एक महिला, बेहोश, जली हुई हालत में। पहली नज़र में लगा शॉर्ट सर्किट से आग लगी, धुएं से दम घुट गया। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो जो सच सामने आया वो किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा खौफनाक था। ये कहानी है 34 साल की शार्मिला कुशालप्पा की, एक सक्सेसफुल एक्सेंचर टेकी की, जिसकी जिंदगी एक रात में हमेशा के लिए खत्म हो गई। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किसी की गलत इच्छा को ठुकरा दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सच्ची घटना है। 3 जनवरी 2026 की रात। शार्मिला कुशालप्पा, बेंगलुरु की रहने वाली, दक्षिण कन्नड़ की बेटी। 34 साल की उम्र में वो बेंगलुरु में सेटल हो चुकी थी। पिछले 1.5 साल से एक्सेंचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। एक इंडिपेंडेंट, स्मार्ट और बहुत मेहनती महिला। वो सुब्रमण्य लेआउट राममूर्ति नगर में एक 2 बेडरूम रेंटेड फ्लैट में रहती थी, एक फ्लैटमेट के साथ। लेकिन उस रात 3 जनवरी को उसकी फ्लैटमेट अपनी होमटाउन असम गई हुई थी। शार्मिला अकेली थी। वो छुट्टी पर थी, घर पर आराम कर रही थी। पड़ोसियों के मुताबिक वो बहुत मिलनसार थी, लेकिन किसी के साथ ज्यादा क्लोज नहीं। फिर भी एक शख्स था जो चुपके चुपके उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा था। रात करीब 9 बजे एक 18 साल का लड़का कर्नल कुराई के, जो उसी बिल्डिंग में पड़ोस में अपनी मां के साथ रहता था। वो एक सेकेंड ईयर पीयूसी स्टूडेंट था, कोडागू का रहने वाला। पुलिस के मुताबिक वो शार्मिला को पहले से जानता था और एक तरफा आकर्षण था। उस रात उसने प्लान किया, फ्लैटमेट के न होने का फायदा उठाया। वो चुपके से स्लाइडिंग विंडो से फ्लैट में घुस गया। शार्मिला ने उसे देखा, हैरान हुई। उसने उनसे कहा, कोऑपरेट करो, मतलब वो सेक्सुअल एडवांस करना चाहता था। शार्मिला ने साफ मना कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बाहर जाओ। लेकिन ये जवाब लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उसने शार्मिला का मुंह और नाक जोर से दबा दिया। शार्मिला ने विरोध किया, हाथ पैर मारे, लेकिन वो मजबूत था। स्ट्रगल में उसके मुंह और नाक से खून निकला। कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गई और फिर मौत। पोस्टमार्टम में कंफर्म हुआ, मौत स्मदरिंग से हुई, यानी दम घुटने से, आग से पहले। अब आता है सबसे खौफनाक हिस्सा। हत्या के बाद लड़के ने सोचा सबूत मिटाने हैं। उसने शार्मिला के खून से सने कपड़े उतारे, उन्हें बेड पर रखा और आग लगा दी। फिर वो शार्मिला का मोबाइल फ़ोन लेकर उसी विंडो से भाग गया। आग धीरे धीरे फैली, पूरे फ्लैट में धुआं भर गया। रात 10:30 बजे पड़ोसियों ने धुआं देखा। बिल्डिंग ओनर ने दमकल को फ़ोन किया। दमकल आई, दरवाज़ा तोड़ा और शार्मिला को किचन के पास बेहोश पाया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बोल दिया ब्रॉड डेड। पहले सबको लगा आग से मौत, लेकिन पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने देखा फ्लैट लॉक था, लेकिन खिड़की खुली थी। आग का कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत आग से नहीं, स्मदरिंग से हुई। चेहरे, गर्दन, हाथों पर स्ट्रगल के निशान। शार्मिला की फ्लैटमेट नहीं थी, लेकिन एक फ्रेंड ने कंप्लेंट की, के रोहित, जो शक कर रहा था। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस किया और वो सीधा कर्नल तक पहुंचा। पूछताछ में वो टूट गया, सब कबूल कर लिया। उसने कबूल किया कि वो पहले से शार्मिला को पसंद करता था, लेकिन रिजेक्शन से गुस्सा आ गया। हत्या प्लान थी और आग सिर्फ कवर अप। 11 जनवरी 2026 को पुलिस ने कर्नल कुराई के को अरेस्ट कर लिया। उसे बीएनएस की धारा 1031 मर्डर, 64(2) रेप, 66 और 238 सबूत मिटाने के तहत बुक किया गया। मोटिव, एक तरफा लव और रिजेक्शन का गुस्सा। एक छोटी सी नहीं ने एक जिंदगी छीन ली। एक माँ ने बेटे को नमस्ते।